झारखंड के चतरा जिले में हुआ एयर एम्बुलेंस विमान हादसा पूरे राज्य के लिए एक गहरे सदमे की तरह सामने आया है। रांची से दिल्ली जा रहा एक निजी एयर एम्बुलेंस करमटांड जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीणों से लेकर प्रशासन तक पूरी रात राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। अब अगर आपको बता दें, ग्रामीणों ने जो बताया उसके अनुसार शाम को इलाके में मौसम अचानक बेहद खराब हो गया। तेज आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने आवाज की दिशा में जंगल की ओर बढ़े तो उन्हें विमान के मलबे के टुकड़े बिखरे नजर आए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दे दी गई। अब जानकारी की माने तो रेड बर्ड एविएशन कंपनी की ये एयर एम्बुलेंस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। विमान में एक गंभीर रूप से घायल मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही सिमरिया थाना क्षेत्र के करमटांड जंगल के पास विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से अचानक संपर्क टूट गया। संपर्क टूटते ही विमानन अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी किया और तत्काल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। रेडार में मिली अंतिम लोकेशन के आधार पर प्रशासन ने खोज अभियान की दिशा तय की। रात का समय, घना जंगल, लगातार बारिश और खराब मौसम, इन सभी चुनौतियों के बीच पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर घंटों तक तलाश की। अंततः जंगल के भीतर बिखरे विमान के मलबे का पता चला। हादसा इतना भीषण था कि विमान के टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। मलबे से 7 लोगों के शव बरामद किए गए। मृतकों में 1 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार विमान में 2 पायलट, कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वरजदीप सिंह सवार थे। इनके अलावा मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी, रिश्तेदार धीरू कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा भी विमान में मौजूद थे। चतरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर पंकज ने सभी 7 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है और बताया गया है कि 41 वर्षीय संजय कुमार, जो लातेहार जिले के चंदवा निवासी थे, करीब 55% झुलस गए थे। आप इससे वो जो हादसा था उसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। परिवार को उम्मीद थी कि राजधानी में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हो गई। संजय प्रसाद जो है झुलस गए थे, उद्योग कमल में एडमिट थे। इलाज में जो है सुधार नहीं था, तो इनको जो है दिल्ली शिफ्ट करना चाह रहे थे हम लोग। तो उसी के क्रम में हम लोग एक प्राइवेट जेट लिए और जो है जेट क्रैश कर गया, उजल गए थे। एक छोटा होटल था उनका, तो जो गैस सिलेंडर रहता है ना, वो फट गया, उसी से आग लग गया, उसी में झुलस गए थे वो। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने दुर्घटना स्थल को घेर लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उपायुक्त कीर्ति जी, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, सिमरिया एसडीओ महेश्वरी यादव सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए ताकि जांच कार्य में कोई भी बाधा न आए। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस हादसे की फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम भी चतरा पहुंच रही है। विमान के ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी उपकरणों की जांच की जाएगी ताकि दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक आशंका यह है कि खराब मौसम इस दुर्घटना की एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय क्षेत्र में तेज हवा, बिजली की कड़कड़ाहट और भारी बारिश हो रही थी। हालांकि अंतिम निष्कर्ष विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही सामने आने वाला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटना इस हादसे की अहम कड़ी भी माना जा रहा है। अब विशेषज्ञों की मान ले तो खराब मौसम में दृश्यता कम हो जाती है और तेज हवाओं के कारण विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि बिजली गिरने या तेज तूफान की चपेट में विमान आ जाए तो नियंत्रण बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि ये केवल शुरुआती अनुमान है और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या किसी अन्य कारण से हुआ है। घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने का फैसला सही था? क्या विमान पूरी तरह से तकनीकी रूप से सुरक्षित था? क्या आपातकालीन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहां पालन किया गया था? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद मिल पाएंगे। फिलहाल पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है और मृतकों के परिजनों के लिए क्षति अपूर्णीय है। चतरा के जंगलों में बिखरे उस विमान के मलबे ने न सिर्फ 7 जिंदगियों को खत्म किया है, बल्कि कई परिवारों के सपनों और उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया है। प्रशासन और जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सच्चाई को सामने लाएं और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो सके। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।